दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे ईएमएस आईपीओ के बारे में कि आईपीओ आज दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, कल इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले ईएमएस आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 8 सितंबर को ओपन हुआ है और ये 12 सितंबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 211 रुपये रखा गया है। आईपीओ में लॉट साइज 70 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 321.24 करोड़ का है, यानी कि ये भी एक छोटा आईपीओ है। यहाँ पर 146.24 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 175 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 15.23 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ दूसरे दिन 15 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर डे 2 में हमें बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अगर QI20 पोर्शन की बात करें तो QI20 पोर्शन में आईपीओ 0.65 टाइम यानी कि 65% सब्सक्राइब हुआ है। HNI पोर्शन में आईपीओ 30.47 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। यहाँ पर बिग HNI पोर्शन 25.85 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 39.71 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में HNI की ओर से भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 17.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स की ओर से भी दूसरे दिन आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आया है। तो ओवरऑल डे 2 के सब्सक्रिप्शन बोले तो डे 2 में हमें बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक QI20 की ओर से ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिला है, क्योंकि मोस्टली QI20 लास्ट डे आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो कल QI20 की ओर से भी आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिल सकता है। अब कल इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो इससे पहले कि हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें, चलिए कंपनी के बिजनेस को देख लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है और इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। तो ईएमएस लिमिटेड कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट की ओर से जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम होते हैं तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करती है और काम को पूरा करके देती है। कंपनी सीवरेज सॉल्यूशंस, वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रोड एंड एलाइड वर्क्स, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेस्ट वाटर स्कीम प्रोजेक्ट, तो इस तरह के काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की ओर से निकलते हैं तो उस तरह के काम को पूरा करके देती है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस हमें बढ़िया देखने को मिल रहा है। अभी भी बात करें तो कंपनी के ऑर्डर बुक में 1845 करोड़ का हमें ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस हमें बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर 4 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। एसेट की बात करें तो यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। और फाइनेंशियल 23 के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 22 की अपेक्षा इसका जो प्रॉफिट है इसमें काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि फाइनेंशियल 23 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो साल दर साल कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो करेंट में कंपनी के ऊपर 45 करोड़ 45.5 करोड़ का हमें डेट देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 108 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अगर इसके रिजर्व को देखें तो ये 443 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी को डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है, यानी कि कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट बना रही है तो कंपनी कभी भी अपने डेट को पूरी तरह से खत्म कर सकती है और कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल हमें आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहा है। अगर इसके पी मल्टीपल की भी बात करें तो ये 10.78 का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आई है वो हमें सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ का प्राइस रीजनेबल है। तो यहाँ पर आगे ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट कैप 1171 करोड़ का है, यानी कि कंपनी छोटी है। ROE और ROC को देखें तो ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशो 0.09 है, यानी कि बहुत ही कम डेट है। EPS 23.15 है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ईएमएस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो कल जहां इसका प्रीमियम 127 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी हमें 118 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है
और आईपीओ में लॉट साइज 70 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 8,260 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 56% के अराउंड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अभी भी इसका प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अब बात करें कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। कंपनी का ऑर्डर बुक भी हमें बढ़िया देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट में डिमांड भी है। और आईपीओ के अगर डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो दूसरे दिन आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आया है। और कल इस आईपीओ में क्यूआईबीज की ओर से भी आपको अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल आईपीओ। ये आईपीओ क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 735 रुपये है और लॉट साइज 20 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 869.08 करोड़ का है। यहाँ पर 542 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 327.08 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 13 सितंबर यानी कि वेडनेसडे को होने वाली है और लिस्टिंग 18 सितंबर को होगी। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। कल जहां इसका प्रीमियम 260 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी हमें 242 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में लॉट साइज 20 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 4,840 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 33% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम भी हमें अभी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। तो आज दो मेन बोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग हुई और दोनों ही आईपीओ की लिस्टिंग हमें निराशाजनक देखने को मिली है। वैसे आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट नहीं हुआ है, यानी कि आईपीओ से लॉस तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन आईपीओ से जितनी प्रॉफिट की उम्मीद की जा रही थी उसके अकॉर्डिंग आईपीओ की लिस्टिंग नहीं हुई है। तो दोनों ही आईपीओ की लिस्टिंग एक्सपेक्टेड प्राइस से 50% नीचे हमें देखने को मिली है। वहीं अगर एसएमई आईपीओ की बात करें तो एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग हमेशा एक्सपेक्टेड प्राइस से आपको ऊपर ही देखने को मिलती है। तो अभी एसएमई आईपीओ में बहुत ही ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है और एसएमई आईपीओ खूब पैसे बना कर दे रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ को। और नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है आरआर काबेल आईपीओ। ये आईपीओ 13 सितंबर से ओपन हो रहा है और ये 15 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 1,035 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 14 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 1964 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर मात्र 180 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 1784 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी कि आईपीओ का जो मैक्सिमम पार्ट है वो हमें ओएफएस देखने को मिल रहा है। यानी कि आईपीओ से जो फंड रेज होगा उसका मैक्सिमम जो हिस्सा है वो कंपनी के प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स को जाने वाला है। कंपनी के पास मात्र 180 करोड़ रुपये ही जाने वाले हैं। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 98 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का रिजर्वेशन है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है। आरआर कैबेल आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 14 शेयर्स का एक लॉट है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,490 रुपये रहेगा। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। आरआर काबिल आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो कल जहां इसका प्रीमियम 250 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी हमें 220 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 14 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 3,080 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से 21% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर आरआर काबिल आईपीओ की बात करें तो आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे में इस आईपीओ में आपको ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिलने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है सामही होटल्स का आईपीओ। ये आईपीओ 14 सितंबर से ओपन हो रहा है और ये 18 सितंबर को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 126 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 119 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 1317.10 करोड़ का है।
यहाँ पर 1200 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और 170.10 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। सामही होटल आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का रिजर्वेशन होने वाला है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन दिया गया है। क्योंकि अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी हमें लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इसके कारण इसमें रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो हमें कम देखने को मिल रहा है। सामही होटल्स आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 119 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,994 रुपये रहेगा। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। सामही होटल आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 119 शेयर्स का है, तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1190 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से करीब 8% आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है, तो इसका प्रीमियम फिलहाल बहुत ही लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी भी लॉस मेकिंग हमें देखने को मिल रही है, कंपनी कंसिस्टेंट लॉस में हमें देखने को मिल रही है। तो जल्द ही आपको आईपीओ की रिव्यू वाली वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।